बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजी यसरीन के इंतकाल को 3 दिन गुजर चुके थे। घर में सोग की फिजा छाई हुई थी। ये सोग महज रंजो गम का नहीं था, बल्कि एक बोझल नाकाबिले फहम खामोशी का गिलाफ था जो दीवारों से लेकर दरो दीवार तक फैला हुआ था। तीसरा दिन था। अब दूर दराज से आने वाली औरतों की आमदोरफ्त भी कम हो चुकी थी और मकामी मोहल्ले की औरतें भी सिर्फ शाम को चक्कर लगाकर चली जाती, मगर उनकी सरगोशियां हिना के लिए मजीद जहर साबित हो रही थी। उनकी हमदर्दी में एक तल्ख किस्म का तजस्सुस शामिल होता था। नसरीन की बेटी हिना हाफिज कुरान, नरम गुफ्तार, नेक सीरत, अपने कमरे के कोने में बैठी दीवार को घूर रही थी। उसका ये हाल था कि यूं लगता था जैसे उसके अंदर रूह ने जिस्म को छोड़ दिया हो। न किसी से बात, न आंख में आंसू, बस एक खाली खामोशी जो कमरे के बोझ को और बढ़ा रही थी। उसके चेहरे की जर्दी और आंखों का खला शकीला खाला के दिल को काट रहा था। शकीला महसूस कर रही थी कि हिना ने दुनिया से राब्ता मुनक़ता कर लिया है और वो शायद अपनी माँ की वफात को कबूल करने से ज्यादा किसी और गहरे सदमे का शिकार है। किचन में चाय के बर्तन संभालते हुए शकीला ने 2 मोहल्लेदार औरतों की सरगोशी सुनी। एक औरत दूसरी से कह रही थी, तुमने देखा, उसकी आंख में एक कतरा नहीं था, ये बेचारी अंदर ही अंदर पत्थर हो गई है। दूसरी ने ठंडी आह भरी और कहा, हाय बेचारी हिना, ना बाप ना माँ, अब इसका क्या होगा। जवान लड़की है, किराए के घर में अकेली कैसी रहेगी, लोग बातें बनाएंगे। नसरीन ने उसे कभी बाहर की हवा तक नहीं लगने दी। खाला शकीला को गुस्सा आया। उन्होंने फौरन पलटकर सख्त लहजे में कहा, आप लोग ऐसी बातें करके आग पर तेल क्यों डालती हैं? वो मेरी बेटी है, मैं हूं उसके साथ। औरतें शर्मिंदा होकर खामोश हो गईं, मगर उनकी जबानों को कौन रोके। उनके तबसरों से घर की फिजा और बोझल हो जाती। शकीला अक्सर सोचती, क्या हिना अंदर ही अंदर टूट चुकी है या किसी और दुनिया में गुम हो गई है। ये खामोशी, ये जमूद उन्हें आम गम नहीं लगता था। एक दफा शकीला ने हिना के लिए खाना लाकर उसके सामने रखा। हिना ने बर्तन को देखा भी नहीं, बस दीवार को घूरती रही। शकीला ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। शकीला ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, बेटी ऐसे नहीं करते, अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम्हें मेरे खातिर जीना है, कुछ खा तो लो। हिना का हाथ छुआ तो वो पत्थर की तरह ठंडा था। हिना ने अपने हाथ धीरे से वापस खींच लिए और सर झुका लिया। शकीला कमरे से निकलने लगी तो उन्होंने अचानक देखा कि हिना की माँ नसरीन की जायनमाज, जो हमेशा दीवार के साथ लिपटी रहती थी, अपनी जगह से हटी हुई है और अलमारी के अंदर रख दी गई है। जायनमाज की जगह पर फर्श के साथ मिट्टी का एक बहुत छोटा सा दिया जल रहा था जो किसी की नज़र में ना आ रहा था। शकीला को अजीब सा ख्याल आया कि ये दीप किस लिए है। क्या हिना ने माँ की रूह के लिए ये अजीब सी रस्म शुरू कर दी है। वो आगे बढ़कर दिए को बुझाना चाहती थी, मगर हिना की खामोशी और आंखों में मौजूद नागवार तासुर ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने इस वाक़े को अपने दिल में छुपा लिया, मगर उस लम्हे उनके खदशात हकीकत में बदलना शुरू हो गए कि हिना की रूह एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर चल पड़ी है। उस दिए में जलने वाला तेल भी आम नहीं था, मगर अजीब सी खुशबू आ रही थी जो पुराने लौबान और कच्चे गोश्त की मिली जुली बात से मिलती जुलती थी। शकीला जानती थी कि उनकी भांजी कुरान की हाफिजा है, इसीलिए वो ऐसे किसी अमल की तरफ माइल नहीं हो सकती, मगर ये दिया और ये खामोशी उन्हें किसी बड़े खौफनाक राज की तरफ इशारा कर रहे थे। वो समझ गई कि नसरीन की वफात ने हिना के अंदर की कमजोर दीवारों को तोड़ दिया है। नसरीन ने अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटी की परवरिश में गुजारी। शौहर ने बेटी की पैदाइश पर तलाक दे दी थी क्योंकि उसे बेटे की ख्वाहिश थी। वो तलाक सिर्फ रिश्ते का ख़त्म होना नहीं थी, बल्कि माशरे की तरफ से औरत को ठुकराने की एक गहरी मोहर थी। नसरीन ने इस अजियत को अपनी बेटी के लिए ढाल बना लिया था। मेरी बच्ची, तुम फिक्र न करना, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और बाप भी। मैं तुम्हें दुनिया की इन तेज़ हवाओं से बचा कर रखूँगी जो औरत को कमज़ोर समझती हैं। वो हमेशा हिना से कहती, फैक्ट्री में मजदूरी करते हुए उनके हाथ खुरदरे हो चुके थे और उनके जोड़ों में दर्द रहने लगा था, मगर चेहरे पर एक नाकाबिले शिकस्त अज़म का इत्मीनान झलकता था। उनकी शिफ्टों की सख्ती, रातों की बेआरामी और माशरे के ताने उनके रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुके थे। फैक्ट्री के शोर और धुएं में भी वो हिना के मुस्तकबिल के ख्वाब बुनती थी। लोगों ने कहा, बच्ची को यतीम खाने भेज दो, अपना बोझ हल्का करो, तुम्हारी जिंदगी अभी बड़ी है, दूसरी शादी कर लो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। ये अल्फाज उन्हें जहर लगने लगे थे, मगर नसरीन ने इनकार कर दिया था। वो जानती थी कि उनकी बेटी के लिए यतीम खाने का मतलब सिर्फ दीवार नहीं, बल्कि गुर्बत और बेहिस्सी का माहौल है। मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। खाला शकीला ने भी कई बार उन्हें रिश्ते तजवीज़ किए। कई अच्छे सफ़ेद पोश लोग थे जो नसरीन की मेहनत और इखलाक से मुतासर थे।
ایک رشتہ تو اسد کے ماموں کا تھا جو بے اولاد تھا اور نسرین کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کو تیار تھا، مگر نسرین ہر بار ایک ہی دلیل دیتی، جو مرد بیٹے کی خواہش میں اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دے گا وہ بھلا میری بیٹی ہنا کو کس نظر سے دیکھے گا؟ کیا وہ اسے ایک بوجھ نہیں سمجھے گا؟ میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ لوگ پہلے تو محبت جتائیں گے، پھر بیٹی کی پیدائش پر میری بیٹی کو نوکرانی بنا دیں گے۔ میں اپنی بیٹی کو غیر کی ہوس اور حسد کے درمیان نہیں پھینکوں گی۔ نسرین کی یہ مسلسل قربانی اور بے پناہ محنت جو معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف ایک بغاوت تھی، نادانستہ طور پر ہنا کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی بوجھ بن گیا۔ نسرین کا انتقال اب ہنا کے لیے صرف ماں کی جدائی نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط دفاعی حصار کا ٹوٹ جانا تھا جس کے پیچھے وہ ہمیشہ محفوظ رہی تھی۔ ہنا کو ہر وقت یہ ڈر ستاتا رہتا تھا کہ اب وہ اکیلی ہے، اور وہی لوگ جو نسرین کو تانے دیتے تھے اب اسے بھیڑیا بن کر نوچنے آئیں گے۔ نسرین نے جو زندگی بھر صرف محنت اور سچائی کی طاقت پر یقین رکھا تھا، اس کا اچانک ختم ہو جانا ہنا کے لیے اس نظریے کی ناکامی کا ثبوت بن گیا۔ ماں کی نیک نیتی اور قرآن حفظ کرنے کی عظمت اسے دنیا کی شر سے نہ بچا سکی۔ ہنا نے اپنے دل میں کہا، جس نے اسے قسط نمبر 1 کے بوجھل کمرے کی خاموشی اور پھر آنے والے خطرناک راستے کی طرف دھکیل دیا۔ نسرین کی آخری بات کہ مرد بیٹی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہنا کے ذہن میں اس طرح بیٹھ گئی تھی کہ وہ ہر مرد سے ایک شدید نفرت اور خوف محسوس کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی یہی سوچ اپنا لی تھی۔ حالانکہ شکیلہ خود بھی کسی جنت پہ نہ رہتی تھی، ان کی زندگی نسرین سے کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی، مگر وہ اپنے دکھ کو چھپانے کا فن جانتی تھی۔ نسرین کے انتقال کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والے لوگ مکمل طور پر جا چکے تھے۔ گھر پر صرف شکیلہ اور ہنا تھی۔ نسرین کا گھر چھوڑنے کی بات ابھی ملکیت کے مسائل کی وجہ سے التوا میں تھی۔ شکیلہ نے اپنے دل میں چھپے ہوئے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک دن دوپہر کے وقت ہنا کے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے یا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ نسرین کی تربیت ایسی ہی تھی، لیکن جو منظر شکیلہ نے دیکھا وہ اس کے دل میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑا گیا۔ ہنا اپنے کمرے کے کونے میں پاؤں موڑ کر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک کالے منکوں والی تسبیح تھی۔ وہ تیزی سے پڑھ رہی تھی۔ یہ تسبیح نسرین کے استعمال کردہ سفید یا ہلکے براؤن رنگ کی تسبیح سے قطعی مختلف تھی۔ اس کے من کے سیاہ عقیق کے تھے، بڑے، چمکدار، اور ہر منکے کے درمیان ایک گہرے نیلے رنگ کا موتی پرویا گیا تھا۔ اس کا دھاگا ریشم کا نہیں بلکہ اونٹ کے بال جیسا موٹا اور کھردرا تھا۔ ہنا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں معمول کی حیا کی جگہ اب ایک عجیب سی بے چینی، سرخی اور ایک غیر معمولی چمک تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جو حافظ قرآن کے لیے ایک خلاف معمول عمل تھا۔ جب شکیلہ نے کمرے میں قدم رکھا تو تسبیح کی تیزی میں کوئی کمی نہ آئی۔ شکیلہ نے پوچھا، بیٹی کیا پڑھ رہی ہو؟ یہ عجیب سی تسبیح تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ تو نسرین کی نہیں تھی، یہ تمہیں کس نے دی؟ ہنا چونک گئی۔ اس کی تیزی سے چلتی انگلیاں ایک دم رک گئیں، جیسے کسی نے بجلی کا بٹن بند کر دیا ہو۔ وہ جھٹکے سے پلٹی، اپنا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا اور نظریں چرا کر زبردستی ہنسنے کی کوشش کی جو خوفناک لگی۔ کچھ نہیں خالہ، بس کسی بزرگ نے دی تھی کہ پڑھتی رہو، آپ جا کر آرام کریں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، یہ صرف وظیفہ ہے۔ اس نے جھٹکے سے تسبیح کو اپنے دوپٹے میں چھپا دیا۔ شکیلہ نے محسوس کیا کہ ہنا نے نہ صرف تسبیح چھپائی بلکہ اس کے جسم کے گرد ایک ناخوشگوار سا حصار کھڑا ہو گیا تھا۔ شکیلہ کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ ایک حافظ قرآن ایسی تسبیح کا استعمال کرے گی جو بظاہر کسی اور عمل کے لیے تیار کی گئی ہو۔ وہ فوراً کمرے سے نکل آئی، مگر اس کے بعد اس نے ہنا پر نظر رکھنا شروع کر دیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو شکیلہ نے دیکھا کہ ہنا کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے موم بتی کی ہلکی مائل یا زرد روشنی جھلک رہی تھی۔ وہ دوبارہ خاموشی سے ہنا کے کمرے کے پاس گئی۔ اس نے سنا کہ اندر سے تیز مگر دھیمی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی جو الفاظ میں نہیں تھی بلکہ کسی گنگناہٹ یا تیز سانس کی آوازیں تھی۔ وہ سرگوشیاں کمرے کی 4 دیواری میں بند نہیں رہ رہی تھی بلکہ ہوا میں پھیل کر ایک سرد بوجھ پیدا کر رہی تھی۔ نسرین کی وفات کے بعد تیسرا ہفتہ شروع ہوا۔ شکیلہ بھی پچھلی رات کی سرگوشی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اور یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ ہنا سے سختی سے پوچھیں یا خاموشی اختیار کریں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مالک مکان کی بیوی اندر آئی جس کے چہرے پر ہمدردی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ سیدھا موضوع پر آئی۔ اس نے ایک تعزیت کا جملہ بھی نہ کہا۔ بی بی شکیلہ، میں بہت درد مند ہوں، مگر آپ نے سامان کیوں نہیں باندھا؟ آپ کو کہا تھا کہ تیسرے دن گھر خالی کر دیں۔ شکیلہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، نہ کوئی نوٹس نہ کوئی بات۔ نسرین کی روح ابھی گھر میں ہے۔ مالک مکان کی بیوی نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، باجی میرا بیٹا
और उसकी बीवी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। और ये मोहल्ले वाले तो वो लोग साफ कह रहे हैं कि जवान अकेली लड़की का किराए पर रहना हमारी इज्जत के खिलाफ है। लोग कह रहे हैं कि नसरीन तो मर गई, अब ये लड़की किसके सहारे यहाँ बैठी है, कहीं कोई नाजायज काम न शुरू हो जाए। ये अल्फाज किसी गोली से कम नहीं थे। शकीला का खून खौल उठा। शकीला ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, आपकी ये हिम्मत कैसे हुई? ये लड़की हाफिज कुरान है, हम पर्देदार लोग हैं, आप फौरन यहाँ से चली जाएं और हमें 1 हफ्ते की मोहलत दें। मालिक मकान की बीवी ने अपना ड्रामा जारी रखा। आप समझती क्यों नहीं, अगर कोई बात हो गई तो हमारा नाम खराब होगा। मैंने आधे महीने का किराया आपके लिए लाकर रखा है, आप इसे लें और मकान जल्द अज जल्द खाली कर दें। शकीला परेशान होकर हिना के पास आई, जो अंदर बैठी ये सब सुन रही थी, मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। शकीला ने कहा, बेटी तुम मेरे साथ चलो, ये घर छोड़ना होगा, अब यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है, ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हिना पहली बार अपने जमूद से निकली। उसके चेहरे पर तलखी और गुस्सा था, उसकी आवाज़ में एक गरज थी। वो बोली, ये मेरी माँ का आखिरी घर था और मेरी माँ की आखिरी पनाहगाह, मैं नहीं जाऊँगी। क्या दुनिया हमें इतना भी हक नहीं देगी कि हम अपने घर में सुकून से सोग भी मना सकें? ये घर मेरी माँ की मेहनत की निशानी है। शकीला ने मालिक मकान की बीवी को फौरन बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। शकीला ने हिना को नरमी से समझाया, बेटी ये घर कागजी तौर पर हमारा नहीं है, माँ की यादें दिल में होती हैं, दीवारों में नहीं। तुम मेरे साथ चलोगी तो महफूज रहोगी। मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारा निकाह जल्द अज जल्द असद से कर दूंगी। मगर हिना जिद पड़ी रही। वो कहती, खाला आप भी उन लोगों की तरह बातें कर रही हैं जो ये समझते हैं कि औरत को रहने के लिए एक मर्द का नाम ज़रूरी है। मैं अकेली रह सकती हूँ, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। ये वो नुक्ता था जहाँ नसरीन की तालीमात हिना के लिए एक ख़तरनाक अज़म बन चुकी थी। हिना ने फ़ौरन खाला को कमरे में ले जाकर फैक्ट्री का एक ख़त दिखाया जो नसरीन ने उसे दिया था। यह ख़त नसरीन की जगह पर हिना की मुलाजमत की तस्दीक का एक दावा था। हिना की ज़िद बढ़ गई। उसने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। मैं मिल में काम कर लूँगी खाला, अम्मी की जगह खाली है। मेरी माँ ने कहा था कि यह ख़त मुझे उसी वक्त इस्तेमाल करना है जब मैं अकेली पड़ जाऊँ। मैं ज़्यादा मेहनत करके किराया भी दे दूँगी, बल्कि अपने पैसे से ही घर खरीद लूँगी, बस घर न छोड़ो। हिना की ये बात सुनकर शकीला के दिल में खौफ और मोहब्बत का तूफान उठा। वो जानती थी हिना की ये बात सुनकर शकीला के दिल में खौफ और मोहब्बत का तूफान उठा। वो जानती थी कि फैक्ट्री का माहौल कितना ख़राब है और नसरीन ने उसे इस सब से कितना दूर रखा था। शकीला ने सख्त लहजे में कहा, नहीं हरगिज़ नहीं, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम हाफिज़ कुरान हो और तुम्हारा बाप या शौहर नहीं है, तो क्या तुम खुद को बाजार में ला खड़ा करोगी? मेरी बहन ने तुम्हें इस गंदगी से बचाने के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। अब तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती और ना ही किसी मिल में जाने दूंगी। हिना ने अपने हाथ की हथेलियां दीवार से लगा दी। उसकी आंखें बेबसी और नफरत से भरी हुई थी। वो रोई नहीं, बल्कि उसका चेहरा सख्त होता गया। शकीला ने अगले दिन सुबह सवेरे ही मालिक मकान से बात की और वादा किया कि वो शाम तक घर खाली कर देंगे। शकीला ने खुद ही सारा सामान बांधा। हिना ने इस दौरान कोई मदद नहीं की, वो सिर्फ खामोशी से बैठी रही। वो इस तरह बैठी थी जैसे वो एक लाश है। हिना ने अपना पुराना छोटा सा बैग उठाया जिसमें सिर्फ उसकी ज़रूरी किताबें, कुरान पाक और वो स्याह तस्बीह थी। शकीला ने देखा कि वो तस्बीह अब भी उसके हाथ में थी। जब वो दीवार की तरफ बढ़ने लगी तो उसने अचानक अपने कदम रोके और उस कोने वाली दीवार को इस तरह देखा जैसे किसी की कब्र को आखिरी बार देख रही हो। वो सिर्फ दीवार नहीं थी, वो उसकी माँ का आखिरी बसेरा था और इससे ज़्यादा वो उसके अमलियात का खुफिया मरकज़ था। शकीला ने जल्दी से हिना का हाथ पकड़ा और बाहर निकल आई। हिना के कदम भारी थे, जैसे वो माँ की मीरास से दूर नहीं हो रही, बल्कि अपनी कमाई हुई ताकत की जगह से हट रही है। उसने घर से बाहर निकलकर एक आखिरी बार उस दरो दीवार को देखा और उसके होठों पर सरगोशी हुई जो सिर्फ शकीला ने सुनी। मैं वापस आऊंगी और ये घर खरीदूंगी, मगर अब ये मेरी मर्जी से चलेगा। ये अज़म, ये तल्ख लहजा शकीला को समझा गया कि उसकी भांजी गम की वजह से नहीं, बल्कि इंतकाम के रास्ते पर चल पड़ी है। हसद का निकाह ही अब उसके लिए वाहिद रास्ता था। शकीला का घर गली के अंदर था, छोटा मगर साफ सुथरा। हिना का कमरा घर के सामने की तरफ था, जहाँ कोई खिड़की भी नहीं थी और दरवाज़ा सीधा सहन में खुलता था। नसरीन के घर के मुकाबिल में ये घर ज़्यादा भरा हुआ था और पड़ोसियों की नज़रें भी ज़्यादा थी। चंद दिन के बाद शकीला ने नोट किया कि हिना अब भी अपनी रूटीन बदल नहीं रही है। वो रातों को जागती रहती है, कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता और वो उस दरवाजे को अंदर से चटखनी के बजाय लोहे की जंजीर से बंद करती थी, जिसकी आवाज़ शकीला ने एक दफ़ा सुनी थी। अंदर से सरगोशियाँ
اور جلتی موم بتیوں کی ہلکی روشنی جو دیوار کے نیچے سے جھانکتی تھی اب شکیلہ کے لیے روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک رات تو بدبو بھی آئی، جیسے گیلی مٹی، لوبان اور کچھ ناقابل بیان چیزوں کی ملی جلی باس۔ شکیلہ نے اپنے شوہر کو آواز دی، فیاض، فیاض، تمہیں کوئی عجیب بو نہیں آ رہی؟ فیاض نے کروٹ بدلی اور نشے میں بولا، تمہیں ہمیشہ وہم رہتا ہے، جاؤ سو جاؤ۔ شکیلہ جانتی تھی کہ اسے خود ہی صورتحال دیکھنی ہوگی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور ہینا کے کمرے کے پاس گئی۔ اس رات موم بتی کی روشنی زیادہ تیز تھی۔ شکیلہ نے اپنی ہمت مجتمع کی اور بہت آہستہ سے، جیسے بلی شکار پر جاتی ہے، دروازے کو دھکیلا۔ اندر سے زنجیر لگی ہوئی تھی۔ شکیلہ نے ہلکی سی آواز میں دستک دی، ہینا تم ٹھیک ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ شکیلہ نے ایک بڑا جھٹکا مارا اور زنجیر ٹوٹ گئی۔ جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے دل میں وحشت بھر گیا۔ ہینا زمین پر ننگے فرش پر بیٹھی تھی، تسبیح گھما رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بند اور ہونٹ بہت تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ اس کے سامنے فرش پر ایک بڑا پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ اس پانی میں لکڑی کے چند پتلے یا ٹکڑے تیر رہے تھے۔ پیالے کے گرد مٹی کا ایک بہت ہی ہلکا سا دائرہ بنا ہوا تھا۔ کمرے میں جلتی ہوئی موم بتی کے بجائے پیتل کے ایک پرانے چراغ میں کوئی تیل جل رہا تھا جس کی روشنی نیلی تھی۔ شکیلہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، ہینا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم نے زنجیر کیوں لگا رکھی تھی؟ ہینا نے گردن گھمائے بغیر اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے ایک ٹھنڈی غیر انسانی آواز میں کہا، خالہ آپ جا کر سو جائیں، آپ نے میرے چلے میں دخل دے کر اچھا نہیں کیا، مجھے اب شروع سے سب کرنا پڑے گا، یہ سب آپ کی غلطی ہے۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی شرمندگی، بلکہ سرد غصہ اور ناکامی کا احساس تھا۔ شکیلہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اسد بھی دروازے کی طرف دیکھنے لگا، مگر شکیلہ نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ شکیلہ اگلی رات کسی بھی طرح سو نہیں سکی۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ سب نسرین کے غم اور اکیلے پن کا نتیجہ ہے، مگر اس کی روح اندر سے اس کی تردید کر رہی تھی۔ اس رات آسمان پر بادل تھے اور گلی میں گہرا سناٹا۔ تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ شکیلہ نے محسوس کیا کہ ہینا کا کمرہ بالکل خالی ہے، نہ کوئی روشنی نہ کوئی سرگوشی۔ اسے یقین ہو گیا کہ ہینا گھر میں نہیں ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہینا وہاں نہیں تھی۔ شکیلہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ فوراً باہر صحن میں آئی۔ منظر اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ ہینا صحن میں آدھی رات کو ایک ٹانگ پر کھڑی تھی۔ اس کے نیچے کسی پرانے ٹائر کے سائز کا دائرہ چاک سے بنا ہوا تھا۔ ایک پیتل کا چراغ زمین پر جل رہا تھا جس کی نیلی روشنی پورے صحن کو ایک عجیب سی رنگت دے رہی تھی۔ ہینا کا لباس اب بھی عام نہیں تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے جن پر مٹی اور سیاہ رنگ کے دھبے تھے۔ اس کا چہرہ سخت اور بے تاثر تھا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کوئی علامت بنا کر ہوا میں پھونک رہی تھی۔ شکیلہ کا خوف اب غصے میں بدل گیا۔ ہینا یہ کیا تماشا ہے؟ تم حافظہ ہو، مسلمان ہو، یہ کس قسم کا شرکیہ کام ہے؟ فوراً نیچے اترو۔ ہینا کی آواز گونجی۔ وہ اپنی نہیں لگتی تھی، جیسے یہ الفاظ اس کے حلق سے نہیں بلکہ اس کے پیٹ سے نکل رہے ہوں۔ خالہ آپ نے میرے چلے میں دخل دے کر اچھا نہیں کیا، یہ میری طاقت کو روک رہی ہیں۔ شکیلہ لرز گئی۔ کیسا چلا؟ تم کس کے پاس جاتی ہو؟ کیا تمہارا ایمان ختم ہو گیا ہے؟ میں تمہارے لیے یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ ہینا نے اس بار ٹانگ بدلی اور 2 ٹانگوں پر کھڑی ہو گئی، مگر اس نے شکیلہ کی طرف رخ نہیں کیا۔ اس نے ٹھنڈی مضبوط آواز میں سارا راز کھول دیا۔ خالہ میں عملیات کی دنیا میں قدم رکھ رہی ہوں تاکہ لوگ مجھے ٹھکرا نہ سکیں۔ میں نے اپنی ماں کا انجام دیکھ لیا ہے۔ میں اب کسی کے رحم پر نہیں رہوں گی۔ دنیا ہمیں کمزور سمجھے گی مگر میں اب طاقتور بنوں گی۔ مجھے کسی مرد کے نام کی ضرورت نہیں، نہ کسی سہارے کی۔ مجھے خود مختاری چاہیے۔ اس کے چہرے پر ایک جنونی اطمینان تھا۔ شکیلہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بانجی گمراہ ہو چکی ہے اور اسے فوری طور پر کسی مرد کے تحفظ میں لانا ضروری ہے۔ وہ یہ بھی سمجھ گئی یہ کوئی ایسا کالا علم تھا جو حافظ قرآن کے دماغ کو استعمال کر رہا تھا۔ شکیلہ کا دل کانپنے لگا۔ اس کے لیے یہ صورتحال کسی بدترین راؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ وہ ہینا کو کھینچ کر اس کے کمرے میں لے آئی اور اسے کندھوں سے جھنجھوڑا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم پر کتنا بڑا بوجھ ہے۔ تم قرآن کی حافظہ ہو، تمہارے دل میں اللہ کا کلام ہے۔ یہ سب شیطانی کام ہے۔ تمہاری ماں نے تمہیں پاکیزگی سکھائی تھی۔ تم ان جاہلوں کی باتوں میں آ گئی ہو جو تمہیں طاقت کا لالچ دے کر تمہیں جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ ہینا نے اپنی خالہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کی آنکھوں میں شدید طنز تھا۔ ہینا نے اپنی خالہ کا ہاتھ جھٹک دیا، اس کی آنکھوں میں شدید طنز تھا۔ اس نے کہا، قرآن پڑھنے سے میں بچ نہ سکی خالہ۔ میری ماں دنیاوی طاقت کے بغیر ہار گئی۔ اس کی نیک نیتی اور ایمانداری نے اسے کسی کی نظروں سے محفوظ نہیں رکھا۔
लोगों ने उसे तन्हा छोड़ दिया। उसके मरने के बाद भी घर से निकाल दिया गया। उसके लहजे में एक गहरी तलखी थी। अब मुझे ताकत चाहिए, सिर्फ ताकत। मैं अमलियात के जरिए अपना घर और अपना मकाम वापस लूंगी। शकीला ने उसे हजारों दलीलें दी, कुरान के हवाले दिए, मगर हिना का जहन बंद हो चुका था। उसने शकीला के सारे मजहबी दलाइल को दुनियावी तजुर्बे की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया। शकीला को एहसास हुआ कि वो दलाइल से नहीं जीतेगी, वो सिर्फ असद का सहारा ही इस्तेमाल कर सकती थी। उसने फैसला कर लिया, मैं कल ही इसका निकाह असद से करवा दूंगी। शादी, जिम्मेदारियां, एक मर्द का खौफ ही इसे इसकी वहशत से दूर कर सकता है। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। शकीला फौरन कमरे से निकल आई और उसने अपनी पुरानी सहेलियों के जरिए एक मौलवी से राब्ता किया जो फौरी तौर पर निकाह पढ़वा सकता था। उसने असद से भी सख्ती से कहा कि वो फौरन हिना से निकाह करेगा। कोई बात नहीं होगी। असद हैरान था, मगर माँ का हुक्म टाल ना सका। उसने कहा, माँ तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? हिना भी तैयार नहीं है, ये सब क्या है? शकीला ने असद की तरफ देखा और धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, बस हाँ कह देना। इसमें तुम्हारी और इसकी जिंदगी की बका है, तुम्हें इसका मुहाफिज बनना होगा। अगले दिन शकीला ने घर में सबसे कहा कि ये काम अब और टल नहीं सकता। सुबह सवेरे मौलवी को बुलाया गया। ये एक बहुत ही सादगी और तेजी से होने वाली तकरीब थी। चूंकि नसरीन की वफात को अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, इसीलिए घर में कोई रोशनी या रौनक नहीं थी। चंद करीबी रिश्तेदार और मौलवी साहब भी मौजूद थे। असद और हिना दोनों ही खामोश थे, जैसे वो किसी रस्मी काम में हिस्सा ले रहे हों। हिना ने सफेद रंग का सादा लिबास पहना हुआ था। उसका चेहरा अब भी जर्द था और आंखों में वो सुर्खी और अजीब सी चमक बरकरार थी। निकाह के दौरान जब मौलवी ने हिना से पूछा तो उसने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बहुत ही हल्की आवाज में कबूल है कहा, जैसे कोई हुक्म मान रही हो। हिना का निकाह असद से कर दिया गया। सब ने हाथ उठाकर दुआ की, एक रस्मी खुशी का इजहार किया, मगर शकीला के दिल में अनजाना सा खौफ मजीद बैठ गया। वो जानती थी कि ये निकाह एक हल नहीं बल्कि एक ढाल थी जिसे वो बेवक्त डाल रही थी। शाम को जब दुल्हन का कमरा सजाया गया, शकीला ने थोड़ी बहुत आराइश की, मगर कमरे में खुशी की बजाय एक बोझल सा सन्नाटा था। हिना सफेद जोड़े में खामोश बैठी थी। मैकअप ने उसके चेहरे की जर्दी को छुपा लिया था, मगर उसकी आंखें अभी भी बहुत कुछ कह रही थी। रात को जब असद कमरे में दाखिल होने लगा तो शकीला ने उसे दरवाजे पर रोक लिया। उसने असद के बाजू पर हाथ रखा और उसे धीमी आवाज में आखिरी वार्निंग दी, बेटा मैंने इसे बचाने के लिए ये सब किया है। वो बहुत गमज़दा है और उसने अपने आप को किसी अमल में डाल दिया है। तुम्हें बहुत एहतियात से रहना है। जो भी हो, हिना के साथ नरमी से पेश आना और उससे उसकी तस्बीह के बारे में कोई सवाल नहीं करना। मैंने वो तस्बीह कहीं छुपा दी है, लेकिन अगर वो उसे मांगे तो उसे बहला देना। असद ने खौफजदा नजरों से कमरे की तरफ देखा, फिर माँ की तरफ और सर हिलाकर वादा किया। शकीला ने असद को कमरे के अंदर भेजा और दरवाज़ा बंद किया। जब वो बाहर निकल आई तो उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। उन्हें यूं लगा जैसे उन्होंने अपने बेटे को किसी शिकारी के सामने खड़ा कर दिया है। रात का आखिरी पहर था। शकीला जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। सहन में गहरी खामोशी थी। अचानक वो खामोशी एक गैर इंसानी चीख से टूट गई। ये चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी और चीज़ की जो खौफ और अजियत में डूबी हुई हो। ये आवाज़ सुनकर शकीला बुरी तरह कांप गई और उनका हाथ दुआ के लिए उठा ही रह गया। उनका शौहर फयाज और उनका बड़ा बेटा हारिस भी घबरा कर कमरों से बाहर निकल आए। सब दौड़कर दुल्हन के कमरे में पहुंचे। मंजर इतना भयानक था कि सबके मुंह से चीख निकल गई। हिना जमीन पर गिरी हुई थी। वो सफेद जोड़ा जिसने उसे दुल्हन का रूप दिया था अब जगह जगह से फटा हुआ था और उस पर किसी सियाह रतूबत के गहरे धब्बे थे। उसकी आंखें खौफनाक तरीके से खुली हुई थी। पुतलियों में कोई जिंदगी नहीं थी और चेहरा नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी गर्दन को दबाकर उसकी रूह निकाली हो। असद उससे कुछ फासले पर बेहोश पड़ा था। उसके बाजू पर जलने या किसी तेज जहर चीज से नोचने का गहरा लंबा निशान था। उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। कमरे में एक शदीद नामालूम बदबू फैल चुकी थी जिसे फौरन कोई समझ ही नहीं पा रहा था। शकीला का दिल धक से रह गया। वो चीखें मारकर रो पड़ी, मेरी बहू मर गई, इसे क्या हुआ? असद तुम्हें किसने मारा? फयाज ने फौरन असद को उठाया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। असद को जब होश आया तो वो कांप रहा था, मगर उसने कुछ भी बताने से सख्ती से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि दरवाज़ा खोल दो और वो उस कमरे से बाहर नहीं जाएगा जब तक मैयत यहाँ है। हिना का जिस्म जमीन पर पड़ा था और हर गुजरते लम्हे के साथ कमरे का दर्जा हरारत कम हो रहा था, जैसे वहां कोई सर्द चीज मौजूद हो। शकीला ने फौरन डॉक्टर को बुलाया, मगर डॉक्टर ने लाश को देखा
उसके दिल की धड़कनें चेक की और कहा कि मौत शदीद जहनी सदमे की वजह से हुई है, और उससे ज्यादा कुछ भी लिखने से इनकार कर दिया। कमरे की दीवारों पर छत के करीब स्याह धुंधले हाथ के निशानात दिखाई दे रहे थे, जो कुछ ही देर में गायब हो गए। अगली सुबह तक घर में मातम और कोहराम बरपा था। हिना की मौत एक मामला बन चुकी थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक रात में ऐसा क्या हुआ कि एक तंदुरुस्त लड़की की अचानक मौत हो गई। मैयत को गुस्ल देने की तैयारी की गई। शकीला ने अपनी एक जानने वाली औरत नाहिद को बुलाया, जो गुस्ल देने के काम में महारत रखती थी। नाहिद एक नेक औरत थी और वो मैयत को गुस्ल देने के लिए फौरन तैयार हो गई। जैसे ही नाहिद ने बिस्मिल्लाह कहकर हिना के ठंडे जिस्म को हाथ लगाया, वो जोर से चीख कर पीछे हटी और बेहोश हो गई। उसकी चीख इतनी खौफनाक थी कि पूरे घर में एक सनसनी फैल गई। जब उसे होश आया तो वो सिर्फ इतना कह सकी, मेरा हाथ जल गया, ये मैयत नहीं, कोई आग का टुकड़ा है। दूसरी औरतें डर गईं। किसी की हिम्मत ही न हुई कि वो आगे बढ़े। शकीला ने अपनी पड़ोसन फातिमा को बुलाकर जबरदस्ती तैयार किया, मगर फातिमा ने मैयत को हाथ लगाया तो उसके मुंह से गलीज गालियों की आवाजें निकली, जैसे कोई और उसकी जबान इस्तेमाल कर रहा हो। वो फौरन कमरे से भागी और बाद में कहने लगी कि उसने कुछ काला साया देखा था जो लाश से निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। एक दिन गुजर गया। खौफ और दहशत का आलम था। मैयत बिस्तर पर पड़ी थी और कोई उसे हाथ लगाने की हिम्मत न कर सका। शकीला का इरादा मजबूत था। उसने अपने हाथ धोए, एक बार फिर बिस्मिल्लाह पढ़ा और चादर हटाकर जो ही हिना के ठंडे और सख्त जिस्म को हाथ लगाया तो सिर्फ बदबू ही नहीं उठी, बल्कि ऐसा लगा जैसे बिजली का एक तेज झटका लगा हो। उसकी उंगलियां जल गई, मगर उसने अपना हाथ नहीं हटाया। कमरे की हवा में एकदम एक नाकाबिले बर्दाश्त और बदबू उठी, जो सिर्फ सड़े हुए मुर्दार की नहीं थी, बल्कि सल्फर और किसी कीमियाई चीज की मिली जुली बास थी। ऐसी बदबू उठी जैसे हजारों साल पुराना कफन खोला गया हो। शकीला का गला खुश्क हो गया। उसे चक्कर आने लगे, मगर उसने हिम्मत की और पानी का लोटा उठाकर जैसे ही मैयत पर पानी डालना शुरू किया, उस वक्त असल वहशत का आगाज हुआ। हिना के जिस्म से स्याह मोटे चमकदार कीड़े रेंगने लगे। ये कीड़े आम नहीं थे। उनके जिस्म पर एक स्याह शीशे जैसी चमक थी और वो बहुत ही तेजी से हरकत कर रहे थे, जैसे वो मैयत के अंदर से निकलकर कमरे की दीवारों की तरफ भाग रहे हों। ये कीड़े सिर्फ कपड़ों की तह में छुपे हुए नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हिना के जिस्म के अंदर से निकल रहे हैं। शकीला का जब्त टूट गया। वो जोर से चीखें मारती हुई पीछे हटी। उसका मुंह चीख से खुला रह गया और वो फर्श पर गिर पड़ी। कमरे की फिजा में तेज बदबू और घुटन फैल गई। उसके हाथ से लोटा छूट गया और पानी का बहाव रुक गया। उसने गिरते गिरते आखिरी बार हिना के खुले हाथ को देखा, जहां उसकी पसंदीदा काले अकीक की तस्बीह होनी चाहिए थी, मगर वहां कुछ नहीं था। काली तस्बीह का एक मनका टूट कर गिरा और फौरन धुआं बनकर गायब हो गया। उसके बाद शकीला की चीखें बाहर खड़े खानदान के लोगों तक पहुंची और वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्हें कमरे में सिर्फ खौफ और बदबू का गहरा बोझ महसूस हुआ, मगर कीड़े फौरन गायब हो चुके थे। शकीला को होश आया तो उस वक्त मैयत को किसी न किसी तरह गुस्ल दिया गया, मगर शकीला ने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। मकामी बुजुर्गों ने हुक्म दिया कि मैयत को फौरन दफन किया जाए, कोई ताखीर ना हो। एक खामोश खौफजदा जनाजा था। अचानक हवा चलने लगी, तेज सर्द हवा, जिसने कब्रिस्तान के दरख्तों के पत्तों को लर्जा दिया। फूलों की पत्तियां उड़ी और कब्र पर बिखर गई। चारों तरफ सन्नाटा था और फिर बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने कान में सरगोशी की हो। उनके कानों में हिना की आवाज आई, एक तल्ख और खोखली आवाज जो हवा में गूंज रही थी। खाला, मैं अभी मुकम्मल नहीं हुई। वो ताकत मेरी नहीं थी, मगर वो मुझे अब नहीं छोड़ेगी। मेरी बदअमली मुझे कब्र में भी आराम नहीं करने देगी। मैं अपना वादा पूरा करूंगी। शकीला का दिल दहल गया। वो फौरन वहां से भागी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें यकीन हो गया था कि काला इल्म सिर्फ जिंदा इंसान को ही नहीं, बल्कि उसकी रूह को भी कैद कर लेता है। और हिना की इबरतनाक कहानी अभी इख्तिताम पजीर नहीं हुई थी। असद जो पीछे खड़ा था, उसने भी वो हवा का झोंका महसूस किया, मगर आवाज नहीं सुनी। मगर जब उसने माँ की तरफ देखा तो माँ का रंग खौफ से उड़ा हुआ था। शकीला ने उसे इशारा किया और दोनों खामोशी से कब्रिस्तान से निकल आए। वो सब समझ गए थे कि वो अब एक ऐसे खौफ से दो चार हैं जो दुनियावी नहीं था। और उस आसिब ने सिर्फ हिना की जान नहीं ली थी, बल्कि उनके घर में भी कदम जमा लिए थे। मैयत को गुस्ल करवाने के लिए लाखों रुपए रखे गए, मगर किसी ने उसे गुस्ल न दिया। शकीला का घर कब्रिस्तान से वापस आने के बाद भी कब्रिस्तान की तरह ही खामोश था। पहली रात जब सबने सोने की कोशिश की तो हवा का दबाव बढ़ने लगा। छत के पंखे बगैर बिजली के
खुद ब खुद बहुत आहिस्ता रेंगने की रफ्तार से चलना शुरू हो गए। उनसे जंग आलूदा हट की आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें उस कमरे से आ रही थी जो बंद था। शकीला ने फौरन उठकर कुरान की तिलावत शुरू की, मगर जैसे ही वो बुलंद आवाज़ में पढ़ती, बंद कमरे के अंदर से किसी गैर मरई शय के जोर से दीवारों पर सर मारने की आवाज़ें आती, जैसे कोई कैदी आज़ादी चाहता हो। दूसरे दिन सुबह का सूरज तुलू हुआ तो घर में एक खौफनाक सुकून था। रात की दहशत ने सबको थका दिया था। शकीला ने असद को सख्त लहजे में पुकारा, असद, अगर तुमने मुझे ये सच ना बताया तो हम सब मर जाएंगे। तुम्हारी बीवी की रूह को सुकून नहीं मिलेगा और ये वहशत हमें नहीं छोड़ेगी। तुम्हें क्या हुआ था उस रात? वो सियाह तस्बीह कहाँ है जो मैंने छुपाई थी? शकीला ने वो आखिरी हथियार इस्तेमाल किया जिसका जिक्र असद से करना मना था। उसका जिस्म हर तरह से कांपने लगा। उसने अपनी जबान को काटा जैसे वो किसी ताकतवर को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने टूटे हुए लहजे में डरते हुए कमरे की दीवार को देखा और सारा राज खोल दिया। असद ने बताया कि जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो हिना सफ़ेद जोड़े में खामोश बैठी थी। वो आम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप के नीचे एक सर्द बर्फ जैसी सख्ती थी। असद ने नरमी से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर वो हाथ पत्थर की तरह सख्त और ठंडा था। जैसे ही असद ने करीब आने की कोशिश की, हिना ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उसकी आंखें सुर्खी माइल नहीं थी, बल्कि चांदनी की तरह चमक रही थी। हिना की आवाज़ नहीं थी, बल्कि कमरे की हवा में एक गहरी गूंज थी। तुमने मेरी ताकत को रोका। तुम्हारी माँ ने मुझे असद के नाम के सहारे से कैद करना चाहा। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे मेरी तस्बीह वापस दो। असद ने खौफजदा होकर पूछा कि वो तस्बीह क्या कह रही है। तो कमरे में अचानक दो हेवले नमूदार हुए जो शक्ल में इंसानों के जैसे नहीं थे, मगर उनके हाथ नोकीले थे। उन्होंने असद को पकड़ लिया और कमरे में गिराते ही उसके बाजू पर अपने नोकीले नाखूनों से खराश डाल दी। असद दर्द से चीखा और बेहोश हो गया। हिना ने इस दौरान कोई हरकत नहीं की। वो सिर्फ पत्थर की तरह बैठी रही। उसकी आंखों की चांदी की चमक कमरे में एक मुस्तकिल रोशनी दे रही थी। जब असद को थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि एक हेवले ने हिना के सर को पकड़ रखा है और दूसरा हेवला हिना के सीने पर झुका हुआ है। वो स्याह रतूबत जो असद के कपड़ों पर भी लगी थी, वो हेवले हिना के जिस्म से निकाल रहे थे। हिना के लबों पर उस वक्त एक खौफनाक मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराती रही यहाँ तक कि असद ने उसे दोबारा मुर्दा हालत में पाया। असद को याद नहीं था कि वो तस्बीह किसके पास गई, मगर वो हेवले बार बार कह रहे थे, तस्बीह नहीं तो रूह भी नहीं, ताकत तो हमें वापस मिलेगी ही। असद ने रोते हुए माँ को बताया कि वो तस्बीह तो असद के कमरे में मौजूद नहीं थी, वो तो शकीला ने कहीं छुपा दी थी। शकीला ने याद किया कि उसने निकाह से एक दिन पहले एक संदूर की डबिया के नीचे छुपा दी थी। असद के एतराफ़ ने शकीला के अंदर का आखिरी शक भी ख़त्म कर दिया। असद की कहानी सुनने पर ही शकीला का गुस्सा और खौफ एक अजीब मजबूती में बदल गया। वो अब किसी जुनूनी कातिल की माँ से कम नहीं थी जो अपने घर को हर हाल में बचाना चाहती है। उसने फौरन उस संदूक की तरफ कदम बढ़ाए जहाँ उसने वो काली तस्बीह छुपाई थी। वो संदूक घर के गोदाम में रखा था जो अंधेरा और गर्दो गुबार से अटा हुआ था। जब शकीला गोदाम के करीब पहुंची तो उसके अंदर से मुसलसल मध्यम आवाज़ें आ रही थी, जैसे किसी की जंजीर खींच रही हो। शकीला ने दिल पर अल्लाह का नाम लेकर गोदाम का दरवाज़ा खोला तो एक सर्द नागवार हवा का झोंका बाहर आया जिसने उसके कपड़ों को छूते ही पत्थर कर दिया। उसने अपना संदूक ढूंढा जो दीवार के साथ पड़ा था, मगर जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो वो कोयले की तरह जल रहा था। हालांकि गोदाम की फ़ज़ा इंतहाई सर्द थी। उसने अपने दुपट्टे के कोने से संदूक खोला, सबसे निचले खाने तक पहुंची और सींदर की डिबिया हटाई। वहां से अकीक की तस्बीह मौजूद थी। वो देखने में तो आम थी, मगर उसके मनकों पर एक मुस्तकिल गहरा नीला रंग चमक रहा था, जैसे बिजली उनके अंदर से गिर रही हो। तस्बीह को हाथ लगाते ही शकीला का पूरा हाथ बुरी तरह से शल हो गया, जैसे खून का दौरानिया रुक गया हो। शकीला ने उस चल हाथ के बावजूद तस्बीह को उठाया और संदूक से बाहर निकाला। जैसे ही तस्बीह बाहर आई, गोदाम के अंदर एक तेज रोशनी फैली और उसने देखा कि संदूक की दीवारों पर जहाँ तस्बीह रखी थी स्याह रंग के धब्बे बने हुए हैं, जैसे किसी ने एक तेजाब से जला दिया हो। शकीला उस तस्बीह को लेकर बाहर भागी और उसे घर के सहन के एक कोने में किसी पुरानी चटाई के नीचे रख दिया। उसी वक्त उसके शौहर फयाज, जो नशे में डूबकर सो रहे थे, कमरे में बुलंद आवाज में चीखा। वो बाहर भागा, उसकी आंखें खोली हुई और उसने अपने जिस्म को जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया, जैसे किसी ने उसकी टांगों को जंजीर से बांध दिया हो। छोड़ो मुझे, क्या चाहती हो तुम? मुझे क्यों पकड़ रखा है? वो दीवाना होकर चीख रहा था। शकीला ने फौरन पानी का छींटा उस पर मारा और वो बेहोश हो गया।
फयाज ने बाद में बताया कि उसने एक नीले लिबास में औरत को देखा था जिसने उसके पाँव को पकड़ा और कहा कि वो उसका घर अपने लिए ले रही है। शकीला समझ गई हिना की रूह या वो आसिफ अब खुलकर वार कर रहा था और उसके घर को अपना मरकज बना रहा था। उसने उसी वक्त खानदान के एक दूर दराज के बुजुर्ग मौलवी अब्दुल बासित को बुलाने का फैसला किया, जो काले इल्म के तोड़ के लिए मशहूर थे। मौलवी अब्दुल बासित शाम को पहुंचे। शकीला ने उन्हें अपनी तमाम कहानी तफसील से सुनाई। नसरीन की मेहनत, हिना का जमूद, नीली रोशनी का दिया, काली तस्बीह, चिल्लागाह में हिना की जिद, निकाह और फिर वो भयानक रात। हसद ने भी डरते हुए अपनी आंखों से देखा हुआ मंजर बयान किया। 2 हेवले और हिना की आंखों में चांदी की चमक। मौलवी अब्दुल बासित ने गहरी सांस दी और असद से कुछ सवालात किए। तुम्हें क्या लगता है वो हेवले क्या चाहते थे? वो हिना से क्या निकाल रहे थे? असद ने कांपते हुए जवाब दिया, मौलवी साहब, वो बार बार तस्बीह और ताकत का नाम ले रहे थे। वो हिना के जिस्म से कोई स्याह धुआं खींच रहे थे, जैसे वो उसकी जान नहीं बल्कि उसके अमल की कुव्वत वापस दे रहे थे। हिना ने इस अमल के लिए अपनी रूह का सौदा कर लिया था। मौलवी अब्दुल बासित ने सर हिलाया। ये बहुत ताकतवर और घिनौना अमल है। इसमें एक हाफिज कुरान की नेकी और एक मजबूत मजलूम औरत की नफरत इस्तेमाल की गई है। यह आसिफ हिना की मौत के बाद उसके जिस्म को इस्तेमाल करके अभी घर खरीदना चाहता है ताकि यहीं से उसकी बदअमली की कुव्वत दुनिया में फैले। हिना की रूह को सुकून नहीं मिलेगा जब तक ये ताकत वापस अपने मरकज में नहीं जाती। उन्होंने शकीला को सख्ती से कहा कि वो फौरन वो काली तस्बीह उनके पास ले आए। शकीला जब वो तस्बीह लेकर आई तो मौलवी साहब ने उसे हाथ नहीं लगाया। उन्होंने तस्बीह को दूर से देखा और उनके चेहरे पर गुस्सा और हैरत थी। ये तस्बीह नहीं है, ये तो एक गिरह बंधन है। इसमें एक ताकतवर अमल की रूह कैद है। इसका हर मन का एक जन्नाती अहद का गवाह है। जब तक ये गिरह टूटती नहीं, ये लानत तुम्हारे घर पर रहेगी। मौलवी साहब ने बताया कि वो इस तस्बीह को यहाँ तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसकी तोड़ के लिए वो जगह चाहिए जहाँ इसकी बुनियाद रखी गई थी, यानी हिना का पुराना किराए का मकान। मौलवी अब्दुल बासित ने वजाहत की कि ये काला इल्म या आसिफ नसीन के उस घर को अपनी ताकत का मरकज समझता था जहाँ हिना ने अपना चिल्ला शुरू किया था। चूंकि हिना को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया तो उस आसिफ ने उसे अपने साथ शकीला के घर लाया और अब वो यहाँ से अपना नया चिल्ला शुरू करना चाहता है। हमें इस तस्बीह को उसकी बुनियाद पर जाकर जलाकर तोड़ना होगा। ये सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं, ये उस आसिफ की ताकत का पहला मरकज है। वहाँ जाकर इसका असर ज़ायल किया जा सकता है। शकीला फौरन तैयार हो गई। उसने असद और हारिस को भी साथ लिया, मगर मौलवी साहब ने सिर्फ शकीला को साथ जाने की इजाज़त दी, क्योंकि हिना ने असद को पहले ही नुकसान पहुँचाया था। रात के 11 बजे शकीला और मौलवी अब्दुल बासित उस वीरान तारीख गली में पहुंचे जहां नसरीन का पुराना किराए का मकान था। घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था और ताले में जंग लग चुका था। जब मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर ताला तोड़ने की कोशिश की तो दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मारने की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता। शकीला का दिल कांप गया। मौलवी साहब ने अपने हाथ में पकड़े हुए घी के दीप को आगे किया और अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर आते ही एकदम गर्मी का एहसास हुआ, जैसे अंदर कोई भट्टी जल रही हो। वो उस कमरे में गए जहां हिना ने अपना पहला दिया जलाया था। कमरे के वस्त में वो स्याह तस्बीह रखी गई जो मौलवी साहब ने शकीला से उठवाई थी। मौलवी साहब ने शकीला को 300 फीट दूर बैठने का हुक्म दिया और ख़ुद उस तस्बीह के पास बैठ गए और कुरान की वो आयत पढ़ना शुरू की जो जादू के तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे ही उन्होंने पहली आयत बुलंद आवाज़ में पढ़ी, तस्बीह में मौजूद नीली रोशनी सुर्ख हो गई और कमरे में गंदे कहकहों की आवाज़ें गूंजने लगी। मौलवी साहब ने अपनी आवाज़ बुलंद की और आखिरकार वो तस्बीह उनके सामने ही शोला बनकर चलने लगी। जब तस्बीह मुकम्मल तौर पर चल गई तो कमरे में घुटन कम हो गई और शदीद ठंडी हवा का झोंका आया और उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। वो आसिफ, वो ताकत अपने मरकज़ में ही टूट कर बिखर चुकी थी। शकीला का घर अब पाक हो चुका था, मगर उस पर एक गहरा जख्म छोड़ गया था। असद की जहनी हालत कभी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई। वो हमेशा खौफजदा और खामोश रहता। शकीला का शौहर फयाज इस वाक़े के बाद नशा छोड़ने पर मजबूर हो गया, मगर उसकी टांगें कुछ कमज़ोर हो गई, जैसे कोई दायमी बोझ उन्हें उठाने नहीं देता। शकीला की ज़िंदगी ने एक नया सबक सीखा था। दुनियावी ताकत के हुसूल की कोशिश में हिना ने न सिर्फ अपनी नेक रूह को तबाह किया, बल्कि अपने पीछे एक इबरतनाक लानत भी छोड़ गई, जिसे ख़त्म करने में उसे अपना बेटा और शौहर गंवाना पड़ा। और अब यह खौफ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। शकीला ने नसरीन का पुराना घर, जहाँ ये सब शुरू हुआ था, हमेशा के लिए वीरान रहने दिया
اور اسے کسی بھی قیمت پر ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ خوفناک داستان یہی ختم ہوئی، مگر اس کے سرد سائے ہمیشہ اس خاندان پر منڈلاتے رہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔